हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द मेथ रूपकेश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं आगामी परीक्षा 2026 में वार्षिक परीक्षा का पेपर गणित का कक्षा 12 का किस प्रकार से रहने वाला है और किस किस प्रकार से प्रश्न वहाँ से बनने हैं, उन सारी चीज़ों पर हम चैप्टर वाइज बात करेंगे। और उससे पहले एक हमारा अच्छा सा काम होगा, क्योंकि अभी हम प्री बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं, तो लगभग एक बार हमने पूरे सिलेबस का रिविजन कर लिया होगा। अब हमें क्या करना है उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें हम अध्याय 1 या पार्ट 1 की, तो उसमें नॉर्मली कंडीशन संख्यात्मक रूप से हमें दी जाएगी स्वतुल्य सममित संक्रामक की। उन शर्तों को हम व्यवस्थित रूप से सीख लें और वहीं से लगभग हमें 100% प्रश्न देखने को मिलना है। और उसके जस्ट अथवा में अगर कोई प्रश्न होगा तो वो कहीं ना कहीं 2x x स्क्वायर x की घात 3 ऐसा फॉर्मेट या 1 2 3 करके एक ही आच्छादक के रूप में पूछ लेगा। अध्याय 2 की बात करें 2.1, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसमें नॉर्मली प्रांत, परिसर वगैरह चीज़ें पूछी गई है, उनको हम ओरली कर सकते हैं। और 2.2 में स्टार्टिंग के 10 प्रश्न हम ढंग से सीख लें, उन 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न हमारा 100% बैठ जाएगा। और उनमें से भी खास अगर किसी की बात करेंगे हम, तो पहला और दूसरा। अध्याय 3 की बात करें पंक्ति और स्तंभ के अकॉर्डिंग हमें किसी चीज़ को जमाना है, तो पंक्ति और स्तंभ में हम सबसे पहले इस बात के बारे में ध्यान रखें कि नॉर्मली छोटा सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, यानी 3.1 2 3 जितनी सारी प्रश्नावलियाँ है बहुत अच्छी हैं। और इसमें अगर हम फिल्टर लगाएं तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि तत्सम काव्यों यानी आई के अकॉर्डिंग जो प्रश्न दे रखे हैं a स्क्वायर -5a और +i ऐसे करके अगर कुछ आव्यूहों में दिया है उनको, और सम्मित और विषम सम्मित, समसम्मित विषम सम्मित, इन दोनों पैटर्न को ढंग से सीख ले। अर्थात आखिरी की 2 प्रश्नावलियाँ, यहाँ से हमारा एक प्रश्न 100% बनना है। फिर हम बात करें अध्याय 4 की। अध्याय 4 में सारणिक, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, हमें यहाँ से क्या तैयार करना है, तो इसको लास्ट वाली प्रश्नावली जो कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह से संबंधित है, उस प्रश्नावली में स्टार्टिंग के 6-7 प्रश्न हम कवर करें और उसके बाद सखंडज सीख लें, क्योंकि हम उप सारणिक सखंड को सीखेंगे तो ऑटोमेटिक सखंडज आ जाएंगे। इन दोनों प्रश्नावलियों में से एक प्रश्न हमारा बैठ जाएगा। अध्याय 5 की बात करें, चूंकि 7-8 प्रश्नावलियाँ हैं, तो इसमें से हमें सोचना पड़ता है किस चीज़ कॉल करें और किस चीज़ को रहने दें। तो सबसे पहला काम हम लोग वाले फॉर्मेट को ले लें, और इससे भी कई गुना ज़्यादा खास है हमारी प्रश्नावली 5.1। 5.1 में 20वें प्रश्न के बाद जो प्रश्न दिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या पूरी की पूरी 5.1 एक तरफ रख सकते हो और बाकी की 6 प्रश्नावली एक तरफ रख सकते हैं। यहाँ से हमारा काम हो जाएगा और 100% 5.1 में से एक प्रश्न हमको पेपर में देखने को मिलेगा। अध्याय 6 की बात करें, अध्याय 6 में स्टार्टिंग के 7 प्रश्न जो कि काफी खास है 6.1 के, किसी गुब्बारे से संबंधित, किसी गोले से संबंधित, या किसी वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल से संबंधित, किसी की त्रिज्या बढ़ रही है किसी के सापेक्ष वगैरह करके ऐसे प्रश्न है। उन 6 से 7 प्रश्नों को हम सीख ले। यहाँ से 2 नंबर में प्रश्न आना है और जस्ट इसके बाद वाली प्रश्नावली यानी 6.2, इसमें प्रश्न क्रमांक 4 तक हम कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यानी हमें गुणनखंड के अकॉर्डिंग वर्धमान और ह्रासमान निकालना है, जो कि काफी ईजी है और हो भी जाएगा। 6.3 ऑप्शनल बेस पर करें तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उन दोनों के अथवा में यानी 6.1 और 6.2 के अथवा में ही 6.3 लानी है। उसके बाद 7 पार्ट की बात करें तो काफ़ी परेशान होते हैं हम 7 पार्ट में, यहाँ से हम हल क्या करें। सबसे पहली चीज 7.1 चूंकि नॉर्मली समाकलन है, समाकलन का बेसिक जिसको हम बोल सकते हैं, पूरी प्रश्नावली हो जाएगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 7.2 में 20वां 21वां प्रश्न कोस अल्फा माइनस कोस थीटा ऐसा करके कुछ फॉर्मेट दिया है, कोस 2 अल्फा कोस 2 थीटा करके, उसे हम कॉपी पेस्ट नीचे दिया है, शायद 20वां प्रश्न है। वो 1-2 प्रश्न ऐसे व्यवस्थित हैं, उनको हम अच्छे से सीखें। उसके बाद आईलेट का फॉर्मेट जो कि 7.6 में है, वो काफ़ी खास है। और उसी के जस्ट बाद हम सबसे लास्ट प्रश्नावली यानी 7.10 में चले जाएंगे। वहाँ पर π/2 के रूप में कुछ आंसर आते हैं 4-5 प्रश्नों के वहाँ से, अथवा उसी के बाद एक मॉडुलस में प्रश्न है जो कि ऊपरी सीमा निचली सीमा A, B और C के फॉर्मेट में मिलना है। उन 6-7 प्रश्नों में से एक प्रश्न 4 नंबर में 100% छपेगा। इसके अलावा अगर हम कुछ तैयारी और अच्छे से करनी चाहें तो शायद हमारे पास 7.4 प्रश्न वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें 6 से 7 सूत्र दे रखे a स्क्वायर -x स्क्वायर, इस पैटर्न को और हम व्यवस्थित रूप से देख लें, बाकी नहीं भी होगा तो चलेगा। बाकी उसके बाद हम अगली प्रश्नावली में चले, यानी 8 पार्ट में 8.1 की प्रश्नावली है, उसमें 2 से 3 प्रश्न ही है, उनको अच्छे से सीखें। और उन दोनों को एक तरफ करके हम एक उदाहरण दिया है, x स्क्वायर + y स्क्वायर = 4, उस फॉर्मेट को सीख लेंगे, वहां से हमारा काम हो जाएगा। अध्याय 9 की बात करें 9.1 तो केवल
घात और कोटि के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है कि किसकी घात अधिकतम है, किसकी कोटि अधिकतम है, जिसकी घात होगी उसकी कोटि निकालनी वगैरह वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आप पढ़े होंगे। 9.2 में वही प्रश्न और वही उत्तरमाला है, वो भी बेसिक है। 9.2 और 9.3 के बीच में जितने सारे एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल में से एक प्रश्न आना है और 9.5 प्रश्नावली में से एक प्रश्न आना है। इन दोनों चीजों को हम व्यवस्थित रूप से सीखें। हमारा मेन काम रहेगा 9.5। उसके जस्ट बाद अपन बात करें अध्याय 10। 4 प्रश्नावली है, चारों प्रश्नावली में अलग अलग पैटर्न दिए गए। हमें 3 से 4 चीजों को याद रखना है। एक तो हम अनुदिश मात्रक निकालना सीख जाए, जिसको मात्रक सदिश भी बोलते हैं अपन। उसके बाद हम अपर ए का बी पर प्रक्षेप है वो चीज सीख जाए। इन दोनों चीजों को सीखने के बाद हम बात करेंगे तो किसी का लंबवत होना और दिक् कोसाइन और परिमाण निकालना। ये 4 से 5 चीजें हम सीख जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा काम हो जाएगा। अध्याय 11 की बात करें, अध्याय 11 में 11.2 जो कि काफी खास है। लास्ट के प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10, 11 प्रश्न तक इन प्रश्नों में न्यूनतम दूरी से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं जो कि अलग अलग वेराइटियों के संबंधित है, यानी अलग अलग सूत्रों से होने वाले हैं। यानी प्रश्न क्रमांक 6 के बाद जितने सारे कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए काफी खास है। इन चीजों को हम सीखे। अध्याय 12 प्रश्न क्रमांक 1 से 7 तक रेखिक प्रोग्रामन से संबंधित है, उन चीजों को हम ढंग से सीख लेंगे। एक ग्राफ के अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट होने हैं। और अध्याय 13 में प्रश्न क्रमांक 1 13.3 का, और उस प्रश्न क्रमांक 1 को एक तरफ और पूरी प्रश्नावली को एक तरफ रखेंगे तो लगभग सेम कॉपी पेस्ट पैटर्न है। हमें अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और अच्छी तैयारियां करेंगे तो लगभग हमारा पेपर हमारी योजनाओं का अनुरूप ही आना है। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अध्याय 13 में नॉर्मली बेसिक फॉर्मेट जो कि स्वतंत्र घटना या कोई दूसरी घटना से संबंधित है जो कि प्रश्नावलियों से बनेगा 13.1 और 13.3, इन 13 पार्ट तो हमें पूरा करना ही है क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव भी अच्छा आएंगे और प्रश्न भी अच्छा आएंगे। 12 पार्ट की बात करें तो वहां से इतना खास पूछा नहीं जाता है। अध्याय 11 की बात कर ले तो वहां सूत्र पूछा जाएगा, और सूत्र नहीं पूछा जाएगा तो उनसे संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो कि हमारे सारांश पे डिपेंड करेंगे। सारांश हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक का व्यवस्थित रूप से पढ़ के जाए, दोनों बुकों का, क्योंकि यहाँ से लगभग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बनना तय हैं। फिर हम बात करेंगे रेखिक प्रोग्रामन के बाद 11 और 11 के बाद 10 पार्ट की। 10 पार्ट में सारांश में कुछ लिखा गया है जो कि शायद कहीं ना कहीं हमारे उस सदिश और अदिश गुणनफल से संबंधित है कि अदिश गुणा कैसे होगा और सदिश गुणा कैसे होगा। उस सारांश को ढंग से पढ़ लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। मेन टारगेट हमारा सारांश रहेगा। अध्याय 9 सूत्रों से संबंधित है जो कि 7, 8 और 9 तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। समाकलन के लगभग सारे सूत्र हमको आने चाहिए, और अगर इससे हट के कुछ पूछेगा तो बात की हमने घात और कोटि की, वहां से 100% एक प्रश्न अपने को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। अध्याय 8 ज्यादा तो खास नहीं है, पर अपन बोल सकते हैं कि नॉर्मल 3-4 लाइनें सारांश में दी गई है, वो हम कर रहे हैं। 7 में क्या है तो 7 में 7.4 स्टार्ट होने से पहले सूत्र है। उसके बाद आईलेट के फॉर्मेट में u इंटू वी से समाकलन कैसे करते हैं वो है, और उसके बाद 7.7 शुरू होने से पहले सूत्र है, और एक सबसे पहले जो जहाँ चैप्टर शुरू हो रहा है वहां सूत्र दिए गए। यहाँ से सही जोड़ी बननी है और समाकलन से ही 7 के 7 नंबर की सही जोड़ी आपके आ जाएगी। उसके बाद हम 6 की बात करें तो 6 में एक कोष्टक में दिया था 6.1 से पहले कि dy बाई dx अगर दोनों मान घटते हैं तो धनात्मक होगा, दोनों मान बढ़ते हैं तो ऋणात्मक होगा, ऐसा करके कुछ पैटर्न दिया है। और अगर ऐसा नहीं आया तो 6.1 में से आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। 5 पार्ट पूरा का पूरा सूत्रों से संबंधित है, हर प्रश्न वाले सूत्र से हो रही है, यहाँ हमें सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। 4 पार्ट हम नॉर्मली सखंड को सीख रहे, सखंड के पैटर्न को सीख रहे, हमारा काम हो जाएगा। अध्याय 3 की बात करें, अध्याय 3 में सारांश पे डिपेंड हो जाएगा, अध्याय 2 में भी सारांश पे डिपेंड हो जाएगा, और अध्याय 1 में भी सारांश पे डिपेंड हो जाएगा। सीख इतनी बड़ी है कि अगर व्यवस्थित रूप से हम अच्छे पैटर्नों को सीख लेते हैं तो हमारा काम हो जाना है। एक और लास्ट रिस्क हम ले सकते हैं कि फाइनली पेपर में क्या आना है, तो उसके बारे में बात करें, 100% वाली कंडीशन हो सकती है। एक पार्ट यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि स्वतुल्य समय संक्रामक 100% आना है। 2 पार्ट 2.2 में स्टार्टिंग के 6 प्रश्नों में से 100% आना है। 3 पार्ट 3.3 में से एक प्रश्न 100% आना है। फिर 4 पार्ट में एडजॉइंट एस का खंडज, और 4.5 में से स्टार्टिंग के 6 प्रश्नों में से 100% आना है। फिर 5 पार्ट 5.1 में से 100%, 6 पार्ट स्टार्टिंग के 6 प्रश्नों में से 6.1 के 6 प्रश्नों में से 100%, 6.2 के स्टार्टिंग के 6 प्रश्नों में से 100%। उसके बाद 7 पार्ट में 7.10 जो कि आखिरी प्रश्न वाली है, वहां के स्टार्टिंग के 6 से 7 प्रश्नों में से 100%। और एक चीज के लिए अपने को आईलेट पढ़ना पड़ेगा जो कि काफी खास है। हम सारी चीजें छोड़ देकर आईलेट का फॉर्मेट बिल्कुल मिस नहीं करें। 8 पार्ट में केवल 2 ही प्रश्न है, यहाँ से हो जाएगा काम।
9 पार्ट में 9.5 और 9.2 और 3 के बीच में जितने सारे एग्जाम्पल दिए उनमें से 100%। हम 9.5 को भी छोड़ देंगे चलेगा, पर 9.2 और 9.3 के बीच में प्रश्न और एग्जाम्पल को नहीं छोड़े जो कि व्यापक रूप से संबंधित है। 10 पार्ट की बात करें, अनुदिश मात्रक ए का बी पर प्रक्षेप और परिणाम निकालना हम सीख जाओ, लंबवत सदिश की शर्त सीख जाए, यहाँ से काम हो जाएगा। 11 पार्ट प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 12 तक में भी अगर कुछ छोड़ना हो तो हम स्टार्टिंग के लास्ट के 4 प्रश्न जो कि न्यूनतम दूरी से संबंधित है वो सीखेंगे, 100% पेपर वहीं से आएगा। 12 पार्ट रेखीय प्रोग्रामर स्टार्टिंग में 5 से 6 प्रश्न कर लेंगे, एक ही पैटर्न से उन्हें वहां हो जाएगा, और 13.3 में बाकी जो भी प्रश्न प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है वो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आप इसको ऑप्शनल बेसिस पर देख सकते हैं। साथ ही साथ पूरी व्यवस्थित रूप से एनसीईआरटी बुक को अपन अच्छे से पढ़े और अच्छे पेपर दे। धन्यवाद।